नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, if 6:5 is equal to y:20 then what will be the value of y। इसको आप समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है मैं आपको अलग से सॉल्व करके समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है 6:5। 6:5 का मतलब क्या, 6/5, राइट। फिर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या है, y:20। y:20 मतलब क्या, y/20। तो आपको y का वैल्यू बताना है तो बता सकते हैं ना, 20 को इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 × 20। ये इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू y। 5 1 5, 5 4 20। तो 6 4 क्या होता है स्टूडेंट, 24 होता है, राइट। तो y का वैल्यू क्या मिला हमको, 24। अब बताइए यहाँ पर 24 कौन से में है, a है, b है, c है, d है, क्या है बताइए, क्या है, ऑप्शन बी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं इसको बॉक्स में कर दे रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। देखिए ये इसका है राइट आंसर। ओके, क्लियर है, इजी था ना। वैसे प्रॉब्लम सेट में आगे के क्वेश्चंस इजी होते हैं, धीरे 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 आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 mm to 1 cm, मतलब 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। ओके, आपको इसका रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिए, ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोला, 1 mm to 1 सेंटीमीटर। पहले क्या है 1 mm, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो 1 mm है ये न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा। देखो जो पहले रहेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में रहेगा वो नीचे आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज। ओके, नितिन का एज और मोहसिन का एज, इनका रेशियो आपको बताना है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि नितिन को ऊपर लिखे कि मोहसिन को ऊपर लिखे, तो ऑर्डर ध्यान रखो। देखो नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज, यानी नितिन का एज ऊपर आएगा, मोहसिन का नीचे आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, देखिए हमको इसका रेशियो बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये mm है, ये cm है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो cm है ना, देखो यूनिट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यूनिट्स ना सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो यूनिट सेम है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, इस सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए हमको एक बात पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 mm है, ओके, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 mm लिख सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:10, 1:10। ओके, समझ में आया आपको, है ना। ये दोनों समझिए कैंसिल हो गए, तो 1:10 आया। अभी 1:10 है कहाँ पर, ध्यान से देखिए कहाँ पर है, ये देखिए 1:10, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझे, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ जतिन, नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 एंड 36 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर 3 लोगों का एज दिया गया है, जतिन, नितिन, मोहसिन। ओके, जतिन का 16 वर्ष, नितिन का 24 वर्ष और जो मोहसिन है वो 36 साल का है। ओके, अभी हमको बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज। यानी देखो क्या है, नितिन एज टू मोहसिन, मतलब नितिन का एज ऊपर आएगा, मोहसिन का नीचे आएगा, इसका रेशियो बताना है। ओके, इन दोनों के एज का रेशियो बताना है। तो नितिन का एज कितना है, यहाँ पर देखिएगा पहले जतिन है, नितिन, फिर बाद में मोहसिन है। तो दूसरे नंबर पे देखो हमको नितिन का एज चाहिए ना, तो दूसरे नंबर पे कौन सा वैल्यू है, 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 अपॉन मोहसिन एज। मोहसिन का एज कितना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 36, राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं 36। तो यहाँ पे आया क्या है, 24/36। ओके, अब सुनिएगा इधर ध्यान से, हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जब तक ये छोटा होता है ना, तब तक हमें इसको छोटा करना चाहिए। ओके, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, देखो कोई हमको मतलब एक ही नंबर लेना है जो दोनों को कैंसिल कर सके, ऐसा नहीं कि इसको दूसरे नंबर से किया इसको दूसरे से, नहीं, तब तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, यस
कैसे पता चलेगा? ये तो कॉमन सी बात है, हम समझ सकते हैं। देखो 12 से अगर मैं कैंसिल करती हूँ इसको तो क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 12 2 ओके। और यहाँ पर अगर कैंसिल करूँगी तो 12 3 देखिए 12 2 24, 12 3 36, यानी यहाँ पे आंसर क्या आया 2:3, मतलब 2/3। रेशियो क्या आ गया 2:3, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता है ना तो इसके अलग अलग मेथड है करने के, जैसे कि यहाँ पर था 24 और 36। देखो आपको सारे मेथड्स में बता दूंगी, आपको जो मन करे वो करो, ठीक है। तो देखो ये दोनों को हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, सबसे छोटा कोई नंबर ले लो 2, चलो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ पर 2 1 2, 2 8 16, यस ये आ गया 12 और 18। तो अगेन ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन एक और बात हम जानते हैं कि ये दोनों को हम 6 से भी तो कैंसिल कर सकते हैं ना, 6 से भी कर सकते हैं, ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपको आप पता ही होगा। तो 6 2 12 और 6 3 18 आया ना 2:3। ये देखो चाहे ऐसे करो बात तो वही है, ओके। और एक और मेथड है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी तो बताऊंगी। इसमें इतना सारा मेथड बता के क्या करूँ, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है ना, और काफ़ी इजी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगी दूसरा वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 2:3 आया, अभी 2:3 है कहाँ पर, ये देखो समझ में आया, ऑप्शन बी। तो इसको आप कर दीजिए टिक, मतलब आप निशान लगा दीजिए कि यही क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 बनानास वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल इन द रेशियो 3:5, देन हाउ मेनी बनानास डिड शुभम गेट। सुनिएगा, एक शुभम है और अनिल है, इन दोनों को ना कितने बनानास कितने हैं, 24 बनानास आर देयर, ओके। तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन बनानास को कौन से रेशियो में दिया गया स्टूडेंट, 3:5 के रेशियो में दिया गया, 3:5। समझ में आ रहा है आपको, ये रेशियो है इनका, ओके। जैसे 24 बनाना है ना तो कैसे दिया गया, 3:5 के रेशियो में इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हमको क्या बताना है कि शुभम को कितने बनानास मिले, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो रेशियो क्या है, शुभम और अनिल का, देखो ये पहले शुभम, ठीक है, अनिल, इनका रेशियो क्या है 3:5, ओके, इस तरीके से। तो अब हम ऐसा कंसिडर करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ कि शुभम को ना 3x बनानास मिले, कितने 3x बनानास मिले हैं, और जो अनिल है ना उसको 5x बनानास मिले, कितने 5x बनानास मिले, और टोटल बनाना कितने हैं 24, यानी 3x + 5x मिला करके कितना हो जाएगा 24, है ना, क्योंकि ये 24 जो बनानास थे ये दोनों को बांट दिए गए, तो अनिल को इतना मिला, अनिल को इतना, और शुभम को इतना मिला, दोनों का मिला करके कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, तो 5 और 3 8, x = 24, 8 को उधर ले लो तो x = 24/8, थोड़ा हिंदी में बोल दे रही हूँ, ठीक है। 8 1 8, 8 3 24, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, राइट। हमको बताना है कि शुभम को कितने बनानास मिले, तो शुभम को कितने मिले थे 3x मिले थे, अभी इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × x के प्लेस पे 3 रखिए, 3 3 9, यानी शुभम को कितने बनानास मिले, तो 9 बनानास मिले, वेरी सिंपल। चलो टिक कर दो, यस ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। अब आपको बताना है 4 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस किए होंगे तब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब मुझे आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस किए तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी समझिए आप भूल गए होंगे, क्योंकि रात गई बात गई, हम भूल जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है, सब लोग नहीं भूलते हैं, याद रहता है आप लोग को, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ, सुनिए, ABC अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कौन से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पर ये जो आपका B है ना, ये क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A और C। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए A/B विच इज इक्वल टू B/C, ओके। अब क्या होगा, तो B का B से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब B को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा B², और C को इधर ले लो तो A × C, ओके। तो B क्या है स्टूडेंट्स, B इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A और C, ठीक है। A और C का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, B है, ओके। तो यहाँ पर आपको 4 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, तो कैसे बताओगे, सुनिएगा इधर ध्यान से, ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले लेते, तो B = √/, हो जाएगा, है ना, देखो ये स्क्वायर इधर आ गया तो ये रूट में आ जाएगा, √AC, राइट।
तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 25 है ना, इन दोनों को इस रूट में रख देंगे, जिससे हमको मीन प्रोपोर्शनल मिल जाएगा इन दोनों का, 4 और 25 का। तो चलिए करते हैं, मीन प्रोपोर्शनल हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4 × 25, ओके, यही है ना, यस। 4 × 25 100, रूट में है, बाहर निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, 10। 10 कहाँ पर है, 1 2 3 4 कहाँ पे है, बताइए बताइए, ये देखिए ये रहा। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ओके। देखो एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले का आंसर ऑप्शन बी है, दूसरे में सी आएगा, तीसरे में बी आएगा, चौथे में डी आएगा और पांचवे में भी सी आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। आपको क्या बताना है, यहाँ पर रेशियो बताना है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, ठीक है। यानी जो पहला नंबर है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और जो दूसरा नंबर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। और फिर उसे आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिखना है। रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब क्या, वो जितना छोटा हो सकता है आप उसको उतना छोटा करके लिखो, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका पहला सब क्वेश्चन 21 और 48। आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, इनका रेशियो आपको बताना है। तो कैसे लिखोगे, 21/48। 21 ये पहला नंबर है, ये ऊपर आएगा, 48 दूसरा नंबर, ये नीचे जाएगा। इस प्रकार से 21/48। अभी आपको इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, यानी ये जितना छोटा हो सकता है आप इसको इतना छोटा करो। तो देखो इसके लिए कई सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये हो सकता है, आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करो ना कि ये जो 21 और 48 है, ये कौन से नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। मतलब देखो एक ही नंबर से ये दोनों कैंसिल होने चाहिए, तो कौन से नंबर से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 से तो होने से रहे, 2 से ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, सही है ना। दोनों को कैंसिल करना है, वही नंबर हमको चाहिए। तो यहाँ पे वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 से दोनों को कैंसिल करूँ तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 21 डिवाइडेड बाई 3। देखो कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, उस नंबर को हम उस नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरा डिटेल में बता रही हूँ, छोटे बच्चों जैसा, आगे से ऐसा नहीं बताऊंगी, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है इसीलिए छोटे बच्चों जैसा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे मैं डायरेक्टली करते जाऊंगी, ठीक है ना। इसी में आप सीख लो सब कुछ। तो अब 3 से इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 3 7 से क्या होता है 21, और इसको डिवाइड करिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्या आया 7/16, यानी कि 7:16। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका रेशियो, ओके। ये जो नंबर दिए गए थे इनका रेशियो क्या है, 7:16, ओके। तो ये तो एक मेथड हो गया। और एक और मेथड जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी, सुनिएगा। ये पहला नंबर है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अभी आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स, ओके। तो चलो 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या हो सकता है, 2 से तो ये होने से रहा, 3 से, 3 से मतलब 21, यहाँ पे 7 1 जा 7, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 48 है। तो 48 के भी आप फैक्टर्स निकालिए। तो कौन से नंबर से ये जा सकता है, वैसे तो 2 से जाएगा लेकिन 4 से भी जा सकता है। हमको सामने से ही दिखाई दे रहा है, जब दिखाई दे रहा है तो हमको 2 लेने की क्या ज़रूरत है। वैसे 2 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से ही स्टार्ट करने का, लेकिन 4 से भी तो जा सकता है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 से जा सकता है, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 4 4 और 3। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या लिखा था, 21/48। देखिए 21/48 लिखा था। अब 21 के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 × 7, राइट। मतलब 21 के प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं 48 के फैक्टर्स 4 × 4 × 3, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। 3 1 जा मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7 और 4 × 4 16। तो यहाँ पे देखो रेशियो क्या आया 4:16। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स निकालने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे करके दे देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा, है ना। देखो 21 के यहाँ पे 21 और 48, तो इनको हमने इस प्रकार से रेशियो में लिख दिया। अभी 21 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। फिर 48 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो 21 के प्लेस पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे और 48 के प्लेस पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 4 4 जा 16, यानी यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 7:16, ओके।
तो ये हो गया इसका आंसर। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया, जो इजी लगे आप वो मेथड से करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही मेथड काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इजी है ना। अब दिमाग में ही कैलकुलेशन करो, इतना सारा लिख करके दिखाने की क्या ज़रूरत है। चलिए फिर भी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है करना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है टेक्स्ट बुक में देखते हैं। 36 और 90, ओके 36 और 90 रेशियो बताना है फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर, ओके। तो अगेन क्या बोला था मैंने, कोई एक नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। बार बार ये नहीं बताऊंगी, एक ही बार बताया ना, तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके फैक्टर निकालो, फिर इसके निकालो, फिर उधर रखो, फिर जो कैंसिल हो रहा है उसका कैंसिल करो और फिर लास्ट में आंसर लिखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट वाला बताऊंगी। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है, बताइए बताइए। 2 है, 2 से तो ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई बड़ा नंबर सोचिए। 3 से भी दोनों कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो चलो 3 से ही करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट ना ये दोनों 18 से कैंसिल हो सकते हैं, 18 2 सा 18 5 सा, लेकिन हमको धीरे धीरे करना है। वैसे मैंने सब कुछ किया हुआ है तो मुझे समझ में आ रही है ये दोनों 18 से हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो नया है ना, आपको एग्जाम में देगा तो वो आपको पहली बार दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए। तो 3 से करते, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 3 सा 9 और ये आ गया 0। फिर अगेन ये 3 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, है ना। 3 4 सा 12 और 3 10 सा 30। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, 4/10। अभी इन दोनों को आगे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 से, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। यहाँ पे क्या आया 2/5, यानी रेशियो क्या आ गया इसका, ये नंबर्स का रेशियो क्या आया स्टूडेंट, 2:5। ओके, समझ में आया। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। क्या करना है, बस कट कट करते जाओ, खत्म। चलो तीसरा वाला करते हैं। तीसरा क्या है, 65 और 117। यस, 65 और 117। तो लिखिए इसका रेशियो 65/117। अभी बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे उस नंबर से। तो 3 है क्या, 3 से हो सकता है, यस। देखते 3 2 सा 6, 3 से तो होने से रहा नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, तो किससे, 13 से, है ना। 13 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। 13 5 ज़ा 65 और 13 9 ज़ा, आपको याद होगा टेबल, है ना, 117। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 5:9। लिख देते हैं 5:9। ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। वैसे स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, देखो कैसे लिखना है स्टेटमेंट। यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म बोला था ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि thus the reduced form। देखिए ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, एग्जाम में इनके भी मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको लिखना चाहिए। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 65:117 इज 5:9। ओके, समझ में आया। देखो ये तो रेशियो हो गया ना, ये तो 65/117, ये क्या हो गया रेशियो। अभी इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हुआ, 5:9। तो आप लोग को ऐसे करके लिखना चाहिए। ये देखिए ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है 138 और 161, यहाँ पर हमको रेशियो बताना है। तो क्या हो जाएगा 138 ऊपर, 161 आ जाएगा नीचे, राइट। अब ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को कैंसिल कर सकता हो, सोचिए सोचिए कौन सा नंबर है। तो वो नंबर है 23। कौन सा नंबर है बच्चों, 23। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पूरा डिटेल में लिखे क्या, यस पूरा डिटेल में लिखते, क्योंकि बाद में जब आप बुक लिख करके बैठोगे ना तो भूलने नहीं चाहिए, मतलब याद आ जाना चाहिए, अटकने नहीं चाहिए, बस इसीलिए मैं पूरा यहाँ पे लिखती हूँ 23। 23 से इसको डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, करके देख सकते हो। 6 3 सा 18, 6 2 सा 12, 113 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार में। देखो 7 3 सा 21, 2 कैरी, 7 2 सा 14 और 2 16 आया ना 161। तो कितने बार में गया, 7 बार में। ओके, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया 6:3, मतलब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 6:7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि thus the reduced form
reduced form of 138 is to 161 is 6:7। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से आपको करना है। अभी हम लोग यहाँ पे 5th सब क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 114 और 133, राइट। अभी इसका रेशियो बताना है, तो 114 अपॉन 133। बताइए अभी कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है? 11 से करे क्या? 11 से करेंगे तो नहीं, 11 से तो कैंसिल होने से रहा, नहीं हो सकता। किससे होगा? सोचिए किससे होगा? अच्छा, 114 आता है किसके टेबल में, क्या आपको पता है? तो 19 के टेबल में आता है। अगर आपको 19 का टेबल याद होगा तो वैसे 20 तक तो टेबल सभी को लर्न होता है, आपको भी लर्न होगा, है ना। बचपन में याद करते थे हम, टीचर मार के याद करवाती थी। तो 19 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 114 डिवाइडेड बाई 19 और 133 डिवाइडेड बाई 19। तो 19 कितने बार में जाएगा ये? तो 6 बार में जाएगा क्या? एक बार चेक करते हैं। 9 6 कितना होता है? 6 बार में जाएगा। नहीं 6 बार में नहीं जा सकता। अच्छा एक मिनट, लेट्स चेक, मुझे चेक करने दो एक बार। 19 और ये 6, यस 5 आ गया यहाँ पे, 6 और 5 11, यस 6 बार में गया। कितने बार में? 6 बार में। और ये कितने बार में जाएगा? तो 7 बार में। चेक करते हैं। यस 7 8 9 10 11 12 13, 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया? 6:7। तो क्या लिखोगे आप? द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इज 6:7। चलो लिख करके मैं बता देती हूँ। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 114 इज टू 133 इज क्या आया स्टूडेंट? 6:7। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें कितने सब क्वेश्चन थे? तो 5 सब क्वेश्चन थे, सबके सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर ये रेशियोज दिए गए हैं जिन्हें आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है? रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब क्या? देखो ऊपर क्या आएगा? रेडियस, और नीचे क्या आएगा? डायमीटर। ओके, इसका मतलब ये हुआ। अभी सुनिएगा ध्यान से, हमको नहीं पता कि रेडियस कितना है और डायमीटर कितना है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो डायमीटर है ना, ये रेडियस का क्या होता है? 2 गुना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए मैं आपको इसे सॉल्व करके समझाती हूँ कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखिए कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स। यानी जो सर्कल का रेडियस है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? आर यूनिट्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अगर ये आर है तो डायमीटर क्या होगा? 2r होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है, देखो जैसे ये आपका सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस है, और ये पूरा इधर ज्वाइन हो गया तो क्या हो गया? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? या फिर पूरा अच्छे से लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर लिखे 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? 2r यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या बताना था स्टूडेंट? देखिएगा, रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी रेडियस रहेगा ऊपर और डायमीटर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। मतलब क्या? देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर, क्या लिखूंगी? रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर
ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, रेडियस ऊपर रहेगा तो यहाँ पर लिखूंगी मैं रेडियस, और डायमीटर क्या है, डायमीटर डी फॉर क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। तो रेशियो क्या है आर, सॉरी रेडियस क्या है आर और डायमीटर क्या है 2r। अब क्या होगा यहाँ पर बताइए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया 1/2, यानी इसका रेशियो क्या हो गया 1:2। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने, ये भी कितना आसान है। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी सेकेंड सब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिएगा इसमें ना रेक्टेंगल की बात की जा रही है, किसकी, रेक्टेंगल की। देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। समझिएगा यहाँ पर, चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे आप समझिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसके जो एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, हमको रेशियो किसका बताना है, सबसे पहले तो आप वो समझो, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या बोला है यहाँ पे, रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ। देखो डायगोनल मतलब ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर आएगा डायगोनल और नीचे क्या आएगा, लेंथ आएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका रेशियो हमको बताना है। ओके, मतलब इसका जो रेशियो रहेगा उसको रिड्यूस फॉर्म में करके लिखना है। तो डायगोनल हमको पता है क्या, लेंथ तो हमें पता है। देखो यहाँ पे लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर हम जानते हैं, लेकिन डायगोनल का लेंथ हमको नहीं पता है ना। ऊपर डायगोनल आने वाला है तो डायगोनल तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा इसको, समझिए ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है। अभी हमको पता है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकती हूँ। देखो मेरे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी ये है 4, ये है 3। तो क्या मैं इसका मतलब लेंथ निकाल सकती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकती हूँ ना। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, देखिए इसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है, यहाँ पर हम लिखते हैं इन रेक्टेंगल, ठीक है। इन रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल में सभी जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल मतलब क्या, हाइपोटेनियस। देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है, अगर मैं ट्रायंगल बोलूँ तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये क्या है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, राइट। तो वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डायगोनल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये लिखते हैं ब्रेथ इंटू लेंथ लिखते हैं, क्योंकि यही दोनों साइड से ना, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रेथ इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ, ठीक है, इसका स्क्वायर। ओके, अभी डायगोनल हमको पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ देखिएगा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए, आ गया 25, ठीक है। तो अभी डायगोनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, डायगोनल का स्क्वायर है ना, ये क्या है, सुनिएगा ध्यान से एकदम, यहाँ पर क्या है, डायगोनल का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगी तो ये रूट में हो जाएगा, है ना। अभी रूट से इसको बाहर निकालिए तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या, यस 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो डायगोनल है इसका लेंथ कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे रेशियो बता सकती हूँ ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि देयर फॉर रेशियो ऑफ, यही लिखना है, ये जो लिखा है यहाँ पे लिख दीजिए, रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, सुनिए, डायगोनल अपॉन में क्या आएगा, लेंथ। तो डायगोनल का लेंथ कितना है, ये देखिए यहाँ पे 5 और लेंथ कितना है 4। तो यहाँ पे क्या आया 5/4, यानी यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5:4। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका पता लगाए, क्योंकि इसमें डायगोनल का लेंथ दिया ही नहीं था, कितना है हमको नहीं पता था। तो सबसे पहले तो हमको वो निकालना पड़ता है ना, जो हमने निकाला, और उसके बाद हमने ये रेशियो लिख दिया। यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग थर्ड वन देखते हैं, पहला दूसरा कंप्लीटेड, अभी थर्ड की बारी है। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी इसमें किसकी बात की जा रही है ना, स्क्वायर की बात की जा रही है। सुनिएगा, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। सुनिए, ये आपका क्या है,
यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये है आपका स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर में जो साइड है उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी हमको पता है स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है ऐसा। अभी हमको रेशियो किसका बताना है, यहाँ पे लिख देते सॉल्यूशन। और रेशियो किसका बताना है, सुनिए, पेरीमीटर टू एरिया। सुनिए, पेरीमीटर रहेगा ऊपर और नीचे क्या रहेगा, एरिया। तो क्या हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर रहेगा तभी तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, एरिया है नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है ना, ये जो लेंथ दिया गया है, इसकी हेल्प से हम पेरीमीटर भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर साइड इतना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वैसे ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, राइट। तो साइड कितना है स्टूडेंट्स, देखो इसमें 4 साइड्स होते हैं ना। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पेरीमीटर मतलब क्या, चारों साइड्स का सम, ओके। तो हमको ये 4 समझिए, एक साइड है 4 सेंटीमीटर का, तो ये इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड करके भी निकाल सकते हैं, है ना। देखो 4 साइड्स है तो 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पेरीमीटर, ओके 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ओके। हमको पेरीमीटर मिल चुका है, अभी एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, है ना, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, 7th स्टैंडर्ड में सीखा था। साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आएगा यहाँ पे, देखो एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं ना तो वो स्क्वायर में ही आता है, चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे जब भी एरिया की बात आई ना तो आंसर हमेशा स्क्वायर में ही आता है, आप हमेशा ध्यान में रखना, ओके। अब हम देखो हमारे पेरीमीटर भी है, एरिया भी है, तो क्या अब हम रेशियो बता सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ, रुको, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन एरिया। तो पेरीमीटर कितना है 16, एरिया कितना है 16, 16 से 16 कट गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1/1, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। बस यहाँ पर आपका ये वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग 4th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, सुनिए ध्यान से, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, आपको चेक करना है कि ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखिएगा यहाँ पर 2, 4 और 8। आप बताइए कि ये तीनों नंबर्स क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ये आप कैसे चेक करोगे, मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा, समझिए। ये है ए है, देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब a/b = b/c होगा तभी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, यानी a/b = b/c है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या बोलेंगे हम, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कैसे करना है सुनिए, समझिए। ये आपका a है तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेट a = 2 एंड b = 4 एंड c = 8, ठीक है। अभी हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, a/b विच इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, 2 1 2 2 2 4, क्या आ गया यहाँ पर 1/2, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से b/c लिखेंगे, b कितना है 4, c कितना है 8, तो 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पर क्या आ गया 1/2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है,
दोनों क्या है मतलब दोनों में मतलब दोनों क्या है इक्वल है। देखो 1/2 यहाँ पे भी 1/2, यानी ये तीनों नंबर्स क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मतलब यहाँ पे a/b इज इक्वल टू b/c आया है ना, यही तो मैंने बोला था, यही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ओके क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and इक्वेशन 2। तो ये आपका इक्वेशन 2 है, यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन 2। क्या मिला हमको a/b विच इज इक्वल टू b/c, ओके। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे 2, 4, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बस यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला देखेंगे। चलिए मैं यहीं पे कर देती हूँ दूसरा वाला भी। नंबर्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। तो आप समझिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ओके। तो अभी a/b हम लोग फाइंड करेंगे। a/b विच इज इक्वल टू a/b मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, 1/2 आ गया, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से यहाँ पे b/c इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर क्या आया 2/3, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये 1/2 है, ये 2/3 है ना, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a/b इज नॉट इक्वल टू b/c, दोनों इक्वल है ही नहीं ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। सो देयरफॉर क्या लिखोगे 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। ये दोनों मतलब ये जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, ओके। तो चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर लिखे देयरफॉर 1, 2, 3 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थर्ड वन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं थर्ड वन भी करती हूँ। तीसरा थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे 9, 12 और 16, 9, 12 और 16। बताइए कि ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन करके और फिर लेट a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 16, ओके। तो सबसे पहले a/b निकालेंगे। a मतलब 9 और b मतलब 12, ठीक है। इसको कैंसिल करो मतलब छोटा करो, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, यहाँ पर क्या आ गया 3/4, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड b/c निकालेंगे तो b मतलब 12 और c मतलब 16, इसको कैंसिल करो, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, यहाँ पर क्या आ गया 3/4, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 से यहाँ पे भी 3/4 आया है, यहाँ पे भी 3/4 आया है, दोनों क्या इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a/b विच इज़ इक्वल टू b/c, दोनों क्या इक्वल है ना। ये हमको कैसे पता चला फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, ओके। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देखिए अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल नहीं आए, सुनिए अगर ये इक्वल नहीं आए तो आपको क्या लिखना है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन अगर इक्वल आ गए तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये तीनों नंबर्स क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ पे इक्वल आया है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, 12 और 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है 3, 5 और 8, 3, 5, 8। बताइए क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कर सकते हैं ना आप, ट्राई करना। वैसे मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है ना फिर बाद में आप लोग कंप्लेन करते हो, है ना, इसीलिए सब करवाऊंगी। लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करो। लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 8, राइट। अब a/b निकालिए, आपको तो पता ही है 3/5, इसको लिखो इक्वेशन 1। उसके बाद b/c, तो b है आपका 5, c है आपका 8, इसको लिखिए इक्वेशन 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a/b इज नॉट इक्वल टू b/c फ्रॉम 1 and 2।
ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, ये है आपका 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 27, देन फाइंड बी। सुनिएगा ध्यान से, ए, बी और सी किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मतलब क्या, यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस ए, बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये दिया गया है क्वेश्चन में, राइट। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a अपॉन बी विच इज इक्वल टू b अपॉन सी, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b को उधर ले लीजिए, c को इधर, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी, राइट। अभी b का वैल्यू हमको नहीं पता, हमको ये निकालना है, तो b स्क्वायर को ऐसे लिखने रहने देते हैं। a का वैल्यू क्या है? 3, c का वैल्यू क्या है? 27। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 7 21, कैरी 2, उसके बाद 3 2 6 7 8, यहाँ पर आ गया 81, राइट। स्क्वायर को इधर ले लीजिए, रूट में आ जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू रूट ओवर 81। 81 को रूट के बाहर निकालिए, क्या आएगा? 9 आएगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। यहाँ पर लिखिए देयरफॉर b इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका b का वैल्यू। समझ में आया आपको? कितना आसान था, है ना। जो ऊपर क्या था वही यहाँ पे भी करना था। ए, बी, सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका वैल्यू बता दो, जो हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो इसको आप देखिए, उसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 6 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। देखिए यहाँ पे ना कुछ रेशियोज दिए गए हैं जिन्हें आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये है आपका पहला सब क्वेश्चन, 37:500। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 37/500, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो एक काम किया करो, क्या कर दिया करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस यही करना है। जो भी रेशियो दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। यहाँ पे क्या मिला हमको? 37/5। अभी 5 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। 5 7 से 35, इसमें से कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 5 4 से क्या हो गया? 20। मतलब इस रेशियो का परसेंटेज क्या आया? 7.4%, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया, सो प्लीज़ डिवाइड करके एक बार देखो। ओके, इस प्रकार से यू विल गेट दिस आंसर। ये 7.4 ही आपको मिलेगा। ओके, चलो अभी दूसरा देखते हैं। तो दूसरा रेशियो क्या है यहाँ पे? 5/8। तो क्या करना है? क्या बताया था मैंने? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 100, 5/8 इंटू 100। ओके, अब एक काम करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 100 में, तो 5 इंटू 100 करेंगे तो 500/8। अभी इसको कैंसिल करने की कोशिश करो, डायरेक्ट डिवाइड करिए ना यहाँ पर। 8 5 40, 8 6 48, माइनस करने पे यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया। 8 2 16, ओके, माइनस करिए, कितना आएगा? 4, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते, 8 5 40, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया? 62.5%। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला रेशियो क्या है? 22/30। क्या है अगला रेशियो? 22/30। यहाँ पे लिखते हैं, इसे आपको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखते हैं 22/30 इंटू 100, राइट। तो 0 0 कट रहा है, काट दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई 22 में कर दीजिए, 220/3। इसको कैंसिल करो, यानी डिवाइड करके देखो कितना आता है। डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, आप ऐसे करके देख लेना, ठीक है। तो 3 7 21 होता है, इसमें से 1 बचेगा, 3 3 9, और फिर उसके बाद इसमें से 1 बचेगा, है ना। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 3 3 9, मतलब 3 3 ऐसे करके आता ही रहेगा। तो इसका परसेंटेज यहाँ पे क्या आया? 73.33%। ओके, चलिए अभी अगला रेशियो देखते हैं। क्या है यहाँ पे? 5/16। तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई,
पाई अपॉन 16 इंटू 100। ओके, अब एक काम करो, क्या करे, कुछ आपको समझ आ रहा है? यस, समझ में तो आ रहा है बहुत अच्छे से। कैसे भी कर दो, चाहे इन दोनों को कैंसिल करके करो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो, वो आपकी मर्जी है, चाहे जैसे करो। तो 5 का 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 500 अपॉन 16। अभी डिवाइड करो 500 और ये 16 4 ज़ा क्या होता है, और कितना होता है 16 3 ज़ा। ओके, 16 4 ज़ा करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 ज़ा क्या होता है, 6 3 ज़ा 18, यस 48 होता है। चलो माइनस करो, 50 में से 48 को घटा दीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये 0 यहाँ पर। 16 1 ज़ा 16 कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, कितने बार में जाएगा बताइए? 16 2 ज़ा है ना, 2 ही बार में जाएगा, क्योंकि अगर हमने 3 बार में किया तब तो 48 आ जाएगा। तो 16 2 ज़ा 32, माइनस कर दीजिए, कितना आता है 8 आता है, यहाँ पे 0, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अभी 16 5 सा क्या होता है 80 होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, 16 का टेबल तो सबको आता है। 31.25% यहाँ पर लिख देते हैं कि 31.25%, ये क्या हो गया इस रेशियो का परसेंटेज। ओके, देखो एक बार ध्यान से। चलिए अभी अगला वाला देख लेते हैं। तो अगला वाला क्या है, 144 अपॉन 1200, इसे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखो 144 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 144 अपॉन 12। ठीक है, अब आप ही बताइए कितने बार में ये जाएगा। तो 12 1 सा 12, इसमें 2 बचेगा, 12 2 सा 24, 12%। ओके, इसका आंसर क्या हो गया 12%। देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इसका आंसर आता है 7.4%। इसका कितना आता है परसेंटेज इस रेशियो का 62.5%, इस रेशियो का परसेंटेज आता है 73.33% और इसका आता है 31.25% और इसका आता है 12%। ओके, यहाँ पे हमने आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। देखो एक बार, तो इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।